नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हौसला तुम चील सा रखना, हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना। उड़ान तुम बादलों से ऊपर रखना, उड़ान तुम बादलों से ऊपर रखना। इतनी ऊंचाई अपनी उड़ान रखना, इतनी ऊंचाई अपनी उड़ान रखना। मेरे साथियों, कहने का मतलब है कि आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, आज आपके जज्बात कम नहीं होने चाहिए। अगर आप इसके लिए 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि एजीटी का भर्ती आ जाए तो आप अब डिमोटिवेट आपको नहीं होना। सिलेबस पे हमने कुछ जानकारियां कल आपको प्रोवाइड करवाई थी, आगे भी सिलेबस की कुछ टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टॉपिक हमने बताया उसको आप फोकस करते रहिए। और एक बात कहूंगा और कि शिक्षा की जड़ें कड़ी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ये कहा था अरस्तु ने। मेरे साथियों, बहुत सारे कृषि विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सर पीईटी कट ऑफ क्या रहेगी, यानी जो 2022 पीईटी का एग्जाम हुआ, पीईटी का एग्जाम हुआ उसमें एजीटीए, उसमें क्या एजीटीए के 3446 कितने 3446 पदों का अध्याचन आयोग के पास है। तो पीईटी का कट ऑफ क्या रहेगा मेरे साथियों, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा है और डिमोटिवेट विद्यार्थी हो रहे हैं कि सर तो ये तो नए विद्यार्थी भी शामिल हो जाएंगे इस बार, जो बीएससी फाइनल कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है जून में या जुलाई फर्स्ट वीक में जिनका रिजल्ट आ सकता है, उनको भी मौका मिलेगा। जरूर मौका मिलेगा, अगर उन्होंने पेट का एग्जाम दिया है तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों की उम्र 21 साल नहीं कंप्लीट होगी, 21 नहीं कंप्लीट होगी। बहुतों की उम्र अभी 20 साल है, बहुतों की 20 साल 6 माह है। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि फार कंडीशन बहुत लोगों ने अभी पेट ही नहीं दिया है जो बीएससी कर रहे थे। तो ये सारी कंडीशन होती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक बात कहूँगा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने एक इंटरव्यू दिया था, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी किसके, यूपी ट्रिपल एससी के एक इंटरव्यू दिए थे हाल ही में, लगभग 1 माह से ज़्यादा का समय हो गया था। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम एजीटीए में लगभग मेंस में कितने 65,000 विद्यार्थियों को बुलाएंगे। उनके ये वाक्य है, 65,000 विद्यार्थियों को बुलाएंगे। तो कृषि के छात्र बेहद परेशान हो गए इसकी सर 65,000 बुलाया जाएगा तो क्या होगा। मेरे साथियों, एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि पहले तो हमें भी लगता था कि ये संख्या 70 से 80,000 विद्यार्थियों की हो सकती थी, लेकिन अब ये कंडीशन दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कम है। अगर विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 60 से 70,000 विद्यार्थी पेट 2022 दिए होंगे। ये अनुमानित आंकड़ा है, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और, 2540 प्लस 906 बराबर 3446 पद हैं। टोटल कितने पद हैं, पद हैं। और कृषि के विद्यार्थी परेशान हैं कि सर मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। मेरे साथियों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप परेशान ना होइएगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आप ओबीसी से आते हैं, तो आपकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, तो क्या रहेगा, 10 नंबर रहेगा, 10 नंबर रहेगा। जिन विद्यार्थियों को 10 नंबर है वो सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे महिला मित्र की, महिला की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जिनका +1 है, जिनका +1 है, +1 उन सबको मौका मिलेगा। जबकि आप मान के चलिएगा कि जैसे एएनएम में हुआ था सबको बुलाया गया था, वैसे एजीटीए में भी होने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। डिमोटिवेट होने का मतलब क्या कि सर हमारा तो स्कोर पेट में बहुत कम था और हम जब पेट में स्कोर नहीं ला पाए तो एजीटीए मेंस में क्या लाएंगे। भाई वहाँ आप नहीं कर पाए, वहाँ आप एक्टिव नहीं थे, यहाँ आप एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होने का मतलब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। बेहतरीन पढ़ाई का मतलब होता है एक
रेगुलरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको 5 घंटे पर डे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर 5 घंटे आप 30 दिन पढ़ते हैं तो 30 पंचे 150 घंटा हो गया। अगर कोई विद्यार्थी 8 घंटा पढ़ता है और कहता मैं 20 दिन या 15 दिन पढ़ पाता, तो आपसे तो कम ही हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक महीने में 150 घंटा पढ़ते हैं तो 5 महीने में कितना पढ़ेंगे आप थोड़ा बताइए, या 6 महीने में आप कितना पढ़ेंगे? तो आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। तो रेगुलर करोगे तो कोई भी बुक एग्रीकल्चर की हो, आप 2 से 3 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपने पहले पढ़ रखा हो तो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए कम से कम 4 माह का समय चाहिए। 4 माह का समय चाहिए। अब बहुत सारे छात्र इसलिए परेशान हैं कि सर एग्रीकल्चर तो हम समय आएगा तो तभी पढ़ लेंगे। तो मेरे साथी, आप ऐसे ही महान व्यक्ति नहीं है कि आपने ही BSc किया है। वहाँ जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने BSc कर रखा है, उन्होंने सबने BSc कर लिया। आप ही नहीं हो कि आपने ही BSc किया। जितने विद्यार्थी AGTA मेंस में बैठेंगे, जितने विद्यार्थी AGTA मेंस में बैठेंगे उनके पास BSc की डिग्री है, जितना आपको विधिवत तरीके से मालूम है। और वो उतने ही नॉलेज रखते हैं जितना आप रखते हैं। उनके नॉलेज में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो कंपटीशन तो वही है कि अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए तो आपको विधिवत तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे कृषि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आपका नोट्स कब तक आएगा, नोट्स की बात कर रहे थे कब तक आएगा। तो मेरे साथी, जब तक वैकेंसी कंफर्म ना हो जाए कि बिल्कुल आ ही जाएगी, तब तक हमारी तरफ से कोई नोट्स नहीं लॉन्च किया जाएगा। इतना आप निश्चित रहिए, क्योंकि इस तरीके से फर्जी तरीके से बच्चों से पैसा लेना ये उचित नहीं है। वैकेंसी आ जाए या वैकेंसी आने वाली हो, लगे कि हाँ 4, 6, 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल टॉप क्लास का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये ऐसा नोट्स होगा मेरे साथी कि आप एक बार पढ़ोगे तो याद रखोगे, सिलेक्शन की गारंटी वहाँ से होगी। बहुत बेहतरीन मैटर होगा, क्योंकि वो सारे मैटर तैयार करने वाले कई सारे हमारे सीनियर हैं और उनका विशेष योगदान है, जो CSPG कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और उनके द्वारा ये स्टडी मटेरियल तैयार करवाया गया। और बेहतरीन कंटेंट है, एकदम बहुत तगड़ा नोट्स है। लेकिन ये तभी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जब विज्ञापन नज़दीक हो और आप में पढ़ने का जज्बा हो। तो लास्ट में एक बात और कहेंगे कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, लेकिन फल मीठा होता। अगर दिल लगा लेंगे, किताब से मोहब्बत कर लेंगे तो सफलता की गारंटी है। कट ऑफ हमने बता दिया है। सामान्य वर्ग OBC EWS 10 नंबर प्लस होना चाहिए। और बात करें अगर SC ST और महिला वर्ग की, तो +1 होना चाहिए। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपका मित्र परेशान है, जिनका नंबर कम है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।